और मैं इस वीडियो में बात करूँगा एग्ज़ाम डेट को लेकर। जैसे कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट चेंज हो गई है क्या, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, या भाई कैसा पैटर्न आता है एग्ज़ाम का, किस लेवल का होता है, जीए में ज़्यादा टॉपिक किसके पूछे जाते हैं, कंप्यूटर में किसके टॉपिक ज़्यादा आते हैं। तो इन सब डाउट का मैं इस वीडियो में आपको आंसर देने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और नैनीताल के अलावा मैंने बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं उनके क्लियर किए हैं, प्री क्लियर किए हैं, मेंस क्लियर किए हैं, इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा हूं। तो मतलब एक गाइडेंस मैं अच्छी दे सकता हूं, और मैं अभी भी जो हूं एक एस्पिरेंट की तरह तैयारी कर रहा हूं। तो आप किसी और एग्ज़ाम के बारे में भी अगर मेरे से कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये नोटिस आया था, और इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर हो चुकी है, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 24 सितंबर हो चुकी है। तो ये तो रही आपकी एग्ज़ाम डेट वाली बात, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि मॉर्निंग सेशन में जो है क्लरिकल का एग्ज़ाम होगा, और इवनिंग सेशन में एमटी का एग्ज़ाम होने वाला है। अब कई लोगों को लगेगा कि ये तो क्लैश हो जाएगी IBPS-PO के साथ। तो IBPS-PO का जो एग्ज़ाम है वो 23, 30 और 2 अक्टूबर को होने वाला है। 23 और 30 सितंबर और 2 अक्टूबर। तो 24 को कोई एग्ज़ाम नहीं है नैनीताल के अलावा। तो एक डाउट आपका जो है क्लियर हो चुका है, और अब नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। तो लेवल की बात अगर मैं करूं, तो क्लर्क का अगर लेवल की मैं बात करता हूं तो वो आपको देखने को मिलेगा RRB क्लर्क जैसा। इससे एक स्टेप थोड़ा सा कम लो लेवल आपको जो है क्लरिकल का देखने को मिलेगा, और एमटी का जो है आप मान के चलो कि RRB क्लर्क से थोड़ा सा एक स्टेप अबव, मतलब कोई 2-4 क्वेश्चन PO लेवल के, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का आपका प्री जो PO के प्री एग्ज़ाम है ना, इंग्लिश आपकी उस टाइप की रहने वाली है। लगभग 2 से 3 पैसेज, 2 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस वर्ड स्वैपिंग, मिसस्पेल्ट वर्ड, पैराजम्बल या क्लोज टेस्ट, ये आपको देखने को मिलेंगे। और फिर अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो उसमें जो DI हैं, एक कैसलेट आ सकता है, चांस ये है कि कैसलेट आए। अब कैसलेट आपको पता ही है किस तरह का हो सकता है, अलग अलग टाइप के कैसलेट आजकल आने लग गए हैं। तो ज़्यादातर वो इस टाइप का ही पूछता है कि ABCD या ABC 3 कोई डिपार्टमेंट है, उनमें कोई कंपनीज़ हैं वो ये 3 प्रोडक्ट बनाती हैं, फिर उसके ऊपर डाटा दे देगा, आपको अरेंज करना होगा, एक टेबल बन जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो कुछ इस टाइप के भी आते हैं। फिर एक इस टाइप का आता है जिसमें ओवरलैपिंग होती है इस तरह की। तो इसके अलावा जो है डबल पाई चार्ट वाला आपको देखने को मिल सकता है, एक सिंगल पाई चार्ट टेबल वाला आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के आपको जो है क्वांट में देखने को मिलेंगे, और सिंप्लीफिकेशन भी जो है दोनों में 7 से 8 चांस है कि मिलेंगे आपको देखने को। या फिर क्लर्क में तो देखने को मिलेगी, PO में आपको हो सकता है, MT में आपको हो सकता है नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, ये देखने को मिल जाए, बट मिलेंगी ज़रूर। और इसके अलावा आपको पता ही है कि अरेथमेटिक का ही वेटेज रहता है उसके अलावा। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में क्या होगा, कुछ आपको जो पजल्स हैं वो प्री लेवल की देखने को मिलेंगी, PO प्री लेवल, ठीक है। और कुछ जो है क्लर्क प्री लेवल, या फिर RRB क्लर्क मेंस के लेवल जैसी आपको जो है पजल्स देखने को मिलेंगी। उसके अलावा सब और टॉपिक जो है वो मिसलेनियस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मेन जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो डाउट है कंप्यूटर और GA का बना रहता है। तो GA की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका जैसे 24 सितंबर को है, तो लगभग आपको 15 सितंबर तक की जो है GA आपको प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी। जिस पे ज़्यादा टाइम नहीं है वो 1 मई से तैयारी करके जाए, क्योंकि जितने भी ये बीच के एग्ज़ाम होते हैं ना IBPS के अलावा, इनमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया आज तक वो ये देखा है कि पिछले 3 से 4 महीने का ही GA पूछा जाता है। अब GA के जो क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम किस पार्ट से आते हैं, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस पार्ट से ही मैक्सिमम आएंगे। आपको जो है
मिले जुले मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे थोड़ा स्टैटिक टाइप से का जो है, स्टैटिक टाइप का इसका जो है पैटर्न रहता है जीए में। जैसे अपॉइंटमेंट्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, 3-4 जो है आप क्वेश्चन मान के चलिए, 3 से 4 अपॉइंटमेंट से एक दो गवर्नमेंट स्कीम से पूछ लिया जाता है जो न्यूज़ में रही हो, जैसे APY न्यूज़ में रही है, ठीक है। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो न्यूज़ में आजकल बनी हुई हैं, उनसे भी पूछे जा सकते हैं। कब लॉन्च हुई थी, उनमें जो प्रीमियम है वो कितना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ, तो इसमें हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि किस जो है रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है, या उसका नाम क्या था। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है रोवर का नाम क्या था, ठीक है। तो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। बैंकिंग से भी रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक बार ये मेरे टाइम पे शायद ये क्वेश्चन आया था कि स्टेल चेक क्या होता है, तो ये इस टाइप के आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप और बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी होगी जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसकी। तो एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, टाइम क्योंकि कम है। तो आप जो है पिछले 4 महीने के करंट अफेयर में जो है वो करके जाएं 15 सितंबर तक, 1 मई से 15 सितंबर तक। और इसमें जितने भी जो भी आप करंट अफेयर पढ़ें उसमें से जो भी स्टैटिक फैक्ट जो बन के आएँ वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। जैसे मेरे टाइम में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें करेंसी और कैपिटल के बारे में पूछ लिया था। कुछ 2-3 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से थे, 3-4 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से थे। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई जैसा हार्ड नहीं आएगा ऐसा जो जीए है। अगर आप पिछले 3-4 महीनों की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक फैक्ट्स के साथ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब मैं अगर बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि भी किसी एक टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट हाँ, मेरे टाइम पर एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें मैक्सिमम वेटेज जो है दोनों एमटी और क्लर्क में जो है वो इनका था। एक तो कनेक्टर्स वगैरह, टाइप्स ऑफ कनेक्टर, और आईपी एड्रेस के क्लास, और ये शॉर्टकट कीज़, तो इनसे थोड़ा ज़्यादा वेटेज था। इसके अलावा सभी जो और टॉपिक होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन करके उठाया हुआ था, जनरेशन से उठाया हुआ था। इसके अलावा OSI मॉडल जो है, और मतलब हर एक टॉपिक से जो है ना एक दो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। तो कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है छोड़ने वाला, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा डीप पूछा हुआ था। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, जैसे RRB क्लर्क वगैरह में पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वैसे ही थे। तो मेरे हिसाब से आपको जो है, आप RRB अगर क्लर्क या PO की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है। तो मतलब सभी को आप इक्वल वेटेज देकर चलिए। OSI मॉडल हो गया, कनेक्टर्स, टाइप्स ऑफ कनेक्टर हो गया, IP एड्रेस की क्लास हो गई, कैसे हम पता लगाते हैं कि वो कौन सी क्लास का एड्रेस है IP। इसके अलावा जितने भी और कंप्यूटर्स के टॉपिक है, जनरेशन, शॉर्टकट कीज़, तो ये सब आप देख के जाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आने वाली। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।